नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को अरबी बोलना सिखाऊंगा, वो भी दिन दहाड़े अरबी भाषा सीखें। कैसे सीखेंगे, आज हम इस अरबी क्लास में क्या क्या सीखेंगे ये चीज़ मैं आपको बता दूं। जैसे अना, अंत, तुम, कैफ, कैसे, हाल, मीता, लेश, ईशी, नाम, स्मक और गुरफा। गुरफा को अरबी में क्या बोलते हैं, तो ये सब सीखेंगे। जैसे आना का मतलब होता है मैं, अंता का मतलब होता है तुम, कैफ कैफ का मतलब होता है कैसे, हाल का मतलब क्या होता है, मीता का मतलब कब होता है, क्यों का अरबी में लेश बोलते हैं, क्या को अरबी में इरसा बोलते हैं, नाम को अरबी में क्या बोलते हैं, नाम को अरबी में रशगम भी बोलते हैं। तो इस टाइप का जो है अरबी वर्ड आज सीखने वाले हैं। तो जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज कुछ अरबी में नया तड़कता भड़कता होने वाला है और मैं कुछ नया अरबी वर्ड सिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना देर गंवाते हुए हम आज इस अरबी वर्ड को शुरू करते हैं। सबसे पहला अरबी वर्ड है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। चलिए, तैयार। तैयार को अरबी में क्या बोलते हैं। जैसे तैयार, तैयार यहाँ पे लिखा है ना, तैयार। तैयार को अरबी में जैज़ बोलते हैं। जैज़, जैज़ बोलते हैं। तैयार को अरबी में जैज़, जैज़ बोलते हैं। तैयार को अरबी में क्या बोलते हैं दोस्तों, जैज़ बोलते हैं। जैज़, जैज़ का मतलब होता है तैयार। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना रेडी या आई एम रेडी, तो उसे अरबी में बोलते हैं जैज़। जैज़ यानी तैयार। तैयार को अरबी में जैज़ बोला जाता है। अरबी में जो है आपको अरबी में जैज़, जैज़, हिंदी में तैयार यानी तैयार। अगर आप रेडी हो रहे हो, तैयार हो रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे जैज़। जैज़, जैज़ का मतलब हुआ तैयार। अगर आप रेडी हो रहे हो, तैयार हो रहे हो, तो उसे अरबी में जैज़ बोला जाता है। जैज़ का मतलब हुआ तैयार। तैयार को अरबी में जैज़ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं निकलना। निकलना, निकलना। अगर कहीं से आप निकल रहे हो यानी बाहर निकल रहे हो, या कहीं से आप आ रहे हो, निकलना। निकलना को अरबी में क्या बोलेंगे, इतला, 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 इतला बर्रा, इतला बर्रा यानी बाहर निकलो। बर्रा का मतलब होता है बाहर और इतला का मतलब होता है निकलना। तो निकलना को अरबी में आपको इतला बोलते हैं। निकलना, निकलना को अरबी में इतला, इतला बोलते हैं। इतला का मतलब हुआ निकलना। अब लोग बोलते हैं ताल इतला, ताल इतला बर्रा, ताल इतला बल्ला, ताल इतला, इतला बर्रा यानी आओ बाहर निकलो, आओ बाहर निकलो। तो ये बोलते हैं निकलना को अरबी में इतला बोलते हैं और निकलना को अरबी में इतला बोलते हैं। इतला बर्रा, इतला बर्रा यानी बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। इतला यानी इतला, इतला का मतलब होता है निकलना, निकलना। कहीं भी आप निकल रहे हो उसको अरबी में इतला बोलते हैं। बाहर निकलना को अरबी में इतला बर्रा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अभी आपको नेक्स्ट बताते हैं रोटी। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं रोटी, जो हम लोग रोटी खाते हैं उसको अरबी में कैसे बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं खबूस, खबूस, खबूस। कोई भी आप मार्केट में जाएंगे, सैदलिया में सैदलिया सॉरी कोई भी आप मार्केट में जाएंगे उसे आप अरबी में बोलेंगे, कोई भी आप मार्केट में जाइएगा और रोटी आपको ख़रीदना है तो उसे बोलिएगा वैन खबूस, वैन खबूस, वैन खबूस। तो बोलेगा हादा, 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 रो हादा, हादा, हादा बदन यमीन। ऐसे भी कुछ बोल देते हैं, इधर उधर बताना है तो ऐसे बोलेंगे। यानी रोटी को अरबी में खबूस ही बोलते हैं। रोटी को अरबी में खबूस बोलते हैं। रोटी को अरबी में क्या बोलते हैं दोस्तों, खबूस। रोटी को अरबी में खबूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रोटी को अरबी में खबूस बोलते हैं। दोस्तों मैं बार बार इसलिए आपको बताता हूँ कि आप लोग कम्युनिकेट कर पाओगे मेरे से। एक जो है बार बार कोई भी चीज़ बात को बोला जाता है तो माइंड में एकदम से बैठ जाता है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। आपको लग रहा हो कि ऐसे ही बड़बड़ा रहा है, तो नहीं दोस्तों, मैं इस चीज़ को एक रोटी ही नहीं, जो आने वाले सारे वर्ड के साथ मैं इसी तरह बताऊंगा, जिससे आपको माइंड जो है शार्प हो जाए और आपको याद रहे कि हाँ भाई ने क्या बोला था और क्या इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मेरे यहाँ से सऊदी अरबिया, रियाद, दुबई, कतर, बहरैन बहुत जगह जा रहे हैं।
तो उन लोगों को अरबी नहीं आता है, इसलिए मैं इस चैनल पे अरबी बोलना सिखाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो रोटी को अरबी में क्या बोलते हैं? खुबूस। रोटी को अरबी में खुबूस बोलते हैं। रोटी को अरबी में खुबूस बोलते हैं। दोस्तों अगर मेरे से कोई गलती हो जा रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा कि भाई आपने ये गलती की थी, मैं उसको कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में मैं सुधार पाऊँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ और गलती इंसान से ही होती है। तो ऐसा ही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रोटी को अरबी में खुबूस बोलते हैं। रोटी को अरबी में खुबूस बोलते हैं। रोटी को अरबी में क्या बोलते हैं दोस्तों? खुबूस। ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दाल। दाल। दाल जो होता है हम लोग खाते हैं, जो दाल होता है, दाल को अरबी में फूल बोलते हैं। दाल को अरबी में फूल बोला जाता है। दाल को अरबी में फूल बोलते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं दाल। दाल को अरबी में फूल बोला जाता है। फूल, जैसे वो हम लोग के यहाँ फूल होता है ना, वो फूल नहीं होता है, जैसे अरबी में फूल बोला जाता है। खाने वाले दाल को अरबी में उसे फूल बोलते हैं। फूल। फूल का मतलब हुआ दाल। वहाँ आपको दाल लेना है किसी बकाले पे यानी होटल पे, तो आप बोल सकते हैं जी फूल, जी फूल, यानी कि मुझे दाल चाहिए। दाल को अरबी में फूल बोलते हैं। फूल बोलते हैं दाल को। दाल को अरबी में फूल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं दाल को अरबी में क्या बोलते हैं दोस्तों? फूल बोलते हैं। चलिए मछली। मछली को अरबी में समक बोलते हैं। मछली, जो मछली होता है, मछली हम लोग खाते हैं, उस मछली को अरबी में समक बोलते हैं। समक। समक का मतलब हुआ मछली। मछली जो होता है उसे अरबी में समक बोलते हैं। समक का मतलब हुआ मछली। मछली को अरबी में समक बोलते हैं। कहीं भी अगर आपको कपिल बोलेगा रो बकाला जीप समक, यानी वो मछली खाना चाहता है, इसलिए जो है आपको समक बोलेगा। क्योंकि मैं भी वहाँ 1.5 साल रह चुका हूँ, 1.5 से 2 साल समथिंग वहीं पे था। मुझे पता है कि कब क्या बोल देंगे। और अगर आप हाउस ड्राइविंग में हो स्पेशल, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। कंपनी में हो तो उसके लिए मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं पूरे 2 साल समथिंग हाउस ड्राइवर में रह के आया हूँ और वहाँ का मैं जानता हूँ कि कैसे वहाँ पे आप हाउस ड्राइविंग में वो लोग बात करते हैं, वो लोग कैसे आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हाउस ड्राइविंग का जो लाइफ होता है ना, बहुत टफ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मछली। मछली को अरबी में समक बोलते हैं। मछली को अरबी में समक बोलते हैं। ये माइंड में रखिएगा दोस्तों। मछली को क्या बोलते हैं? अरबी में समक बोलते हैं। मछली को अरबी में समक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मुर्गी। मुर्गी। मुर्गी जो होता है, मुर्गी को अरबी में दज्जाज बोलते हैं। मुर्गी को अरबी में दज्जाज बोलते हैं। दज्जाज। दज्जाज। दज्जाज का मतलब होता है मुर्गी। जो मुर्गी होता है, मुर्गी जो हम लोग खाते हैं, मुर्गी उसे खाते हैं, तो उसे अरबी में बोलते हैं दज्जाज। दज्जाज। दज्जाज का मतलब हुआ मुर्गी। मुर्गी को अरबी में दज्जाज बोलते हैं। मुर्गी को अरबी में दज्जाज बोलते हैं। दज्जाज को अरबी में दज्जाज को हिंदी में मुर्गी बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको अगर मुर्गी लाने के लिए बोलेगा तो वो कपिल जो है मुर्गी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा जिब दज्जाज। रो बकाला जिब दज्जाज। मालूम दज्जाज, मालूम दज्जाज, दज्जाज मालूम अंतर दज्जाज। तो आप अगर आपको पता रहेगा कि हाँ दज्जाज क्या होता है, तो आपको पता रहेगा तो आप बता सकते हैं, यानी मुर्गी बोल रहा है। मुर्गी। मुर्गी को अरबी में दज्जाज बोलते हैं। मुर्गी को अरबी में क्या बोलते हैं दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुर्गी को अरबी में दज्जाज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे टॉपिक पे चलते हैं और आपको बताते हैं अंडा। 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 अंडा जो होता है, अंडा, मुर्गी का अंडा, उसे अरबी में बोलते हैं बैद। 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 बेद। बेद बोलते हैं। अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं। बेद। बेद का मतलब हुआ अंडा। अंडा। अंडा जो होता है, मुर्गी का अंडा जो होता है, उसे अरबी में बेद बोलते हैं। बेद। बेद का मतलब हुआ अंडा। अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं। बेद बोलते हैं। वो अगर आपको अंडा ले आने के लिए बोलेगा या कुछ भी लाने के लिए बोलेगा तो अरबी में ही बोलेगा। आपको अरबी नहीं पता है तो फिर आपको लिए दिक्कत होगा। अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं। अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं।
बेद का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अंडा। अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं। बेद का मतलब हुआ अंडा। अंडा 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 जो होता है उसे अरबी में बेद बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और आपको बताते हैं नज़दीक। नज़दीक। नज़दीक को अरबी में गरीब बोलते हैं। नज़दीक जो है गरीब। नज़दीक। नज़दीक जो आपके पास में है, जो आपके नज़दीक में है, उसे बोलेंगे गरीब। गरीब। जैसे मेरे पास अभी ये एलईडी टीवी है, जैसे मैं डिस्प्ले टीवी है, तो आप बोल सकते हैं हादा। अब डिस्प्ले टीवी का बारे में तो मुझे नहीं पता है इसे अरबी में क्या बोलते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं नज़दीक जो आपके पास में है। अब मेरे पास अगर मेरा दोस्त रहता तो मैं उसके लिए बता दूँ आपको कि मेरे पास अगर मेरा दोस्त है तो आप बोलेंगे हादा सद्दीक गरीब। अना गरीब सद्दीक। अना गरीब सद्दीक यानी मैं दोस्त के पास हूँ। मैं दोस्त के पास हूँ, उसे आप बोलिएगा अना गरीब सद्दीक। कपिल पूछेगा वे नींदा, तो आप बोलिएगा अना गरीब सद्दीक यानी मैं सद्दीक यानी दोस्त के पास हूँ। अना गरीब सद्दीक यानी मैं दोस्त के पास हूँ। तो आप ऐसे बोल सकते हैं उससे। नज़दीक को अरबी में क्या बोलते हैं दोस्तों? गरीब। गरीब हम लोग यहाँ गरीब जो होते हैं, गरीब लोग जो गरीब आदमी या गरीब इंसान जो भी हैं, गरीब वो अरबी में कुछ अलग मीनिंग होता है। तो आप इसको लेकर के आप जज नहीं कर सकते हैं कि अरबी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्यों बोलते हैं ऐसे। तो सबका मीनिंग अलग होता है। तो नज़दीक को अरबी में गरीब बोलते हैं। गरीब का मतलब हुआ नज़दीक। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। बंद करना। बंद करना कोई भी चीज़ अगर आप बंद कर रहे हो, बंद करना। बंद करना को अरबी में बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर। शक्कर। शक्कर का मतलब हुआ बंद करना। बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। अगर आपको गेट बंद कर रहे हो तो उसे बोलिएगा शक्कर बाब। शक्कर बाब। शक्कर बाब। अगर आप मोबाइल बंद कर रहे हो तो शक्कर जवाल। शक्कर जवाल। जवाल का मतलब होता है मोबाइल, और गेट का अरबी में बाब बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बंद करना यानी बंद करना या बंद करो को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर। शक्कर का मतलब हुआ बंद करना। बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर। बंद करना यानी उसे अरबी में बोलेंगे शक्कर। 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 बंद करना। गेट बंद करो। कपिल अगर बोल दिया आपका कि गेट बंद करो, गेट बंद करो, तो उसे आप अरबी में कैसे बोलिएगा? वो कपिल आपसे कैसे बोलेगा? शक्कर बाब। शक्कर बाब। शक्कर बाब यानी बंद करना। बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर। शक्कर। शक्कर का मतलब हुआ बंद करना। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। बंद करना को आप लोग जान गया कि बंद करना को अरबी में क्या बोलते हैं? बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। चलिए अभी है काम। काम जो आप काम कर रहे हो वहाँ पे, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आप वहाँ कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप बकाले में काम कर रहे हो यानी दुकान में काम कर रहे हो, तो काम को अरबी में सुगुल बोलते हैं। सुगुल। सुगुल का मतलब हुआ काम। सुगुल। सुगुल का मतलब हुआ काम। कोई भी काम कर रहे हो, काम को अरबी में सुगुल बोलते हैं। सुगुल बोलते हैं। सुगुल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? काम। काम जैसे अगर हम काम कर रहे हैं, अना माफ़ी शुगुल। अना माफ़ी शुगुल यानी मैं काम नहीं करूँगा। मैं काम नहीं करूँगा। तो यानी आप बोल सकते हैं, तो आपको पता रहेगा तब तो बोलिएगा। अगर आपको बोलना है कि मैं यह काम नहीं करूँगा, तो आपको तो काम का अरबी ही नहीं पता है, तो आप क्या बोलिएगा? तो इससे बोलिएगा मुझे पता है तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं यह काम नहीं करूँगा। मैं यह काम नहीं करूँगा। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं मैं यह काम नहीं करूँगा, तो आप बोल सकते हैं अना। मैं को अरबी में क्या बोलते हैं दोस्तों? अना। अना। यह को अरबी में क्या बोलते हैं? हादा। हादा। काम को अरबी में क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे मैंने बताया सुगुल। सुगुल। माफ़ी। नहीं को अरबी में माफ़ी बोलते हैं। सॉरी दोस्तों,
यहाँ पे जो है नहीं, मैं गलत थोड़ा लिख दिया था। माफ़ी, माफ़ी बोलते हैं। करूँगा को अरबी में सवी, सवी बोलते हैं। मैं यह काम नहीं करूँगा, उसे अरबी में आना हादा सुगुल माफ़ी सवी। या आप इसको जो है इसे ना लगा करके भी, ये सवी ना लगा करके भी ऐसे भी बोल सकते हैं, अना माफ़ी हादा सुगुल, अना माफ़ी हादा सुगुल। अना, ये माफ़ी जो है आप यहाँ भी लगा सकते हैं, अना माफ़ी हादा सुगुल, अना माफ़ी हादा सुगुल। आप अना माफ़ी हादा सुगुल भी लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ आपको ये करके दिखा देते हैं। अना, सॉरी, अना माफ़ी, माफ़ी हादा सुगुल, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं यह काम नहीं करूँगा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अना माफ़ी हादा सुगुल, अना माफ़ी हादा सुगुल। यानी कि मैं यह काम नहीं करूँगा, उसे आप अरबी में ऐसे भी बोल सकते हैं, अना माफ़ी हादा सुगुल, यानी कि मैं यह काम नहीं करूँगा। तो ऐसे जोड़ जोड़ कर आपको अरबी वर्ड सीखना है, समझना है, फिर आपको अरबी वर्ड एक आप अच्छे तरीके से अरबी बोल सकते हैं। चलिए, काम को अरबी में सुगुल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आपको और बताते हैं। चलिए, गाड़ी, जैसे मैं भी वहाँ 2 साल रहा और मैं भी एक ड्राइविंग ही करता था, गाड़ी ही चलाता था। तो मैं भी नया नया गया था, तो गाड़ी को अरबी में क्या बोलते हैं उसे मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मैं भी किसी न किसी का वीडियो देखता था, जैसे आज मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैं भी वीडियो देख देख कर ही सीखा हूँ। इसलिए मैं सोचा कि मैं जब सीख लिया हूँ तो मैं क्यों ना आप लोग को बताऊँ, नॉलेज को उसको इंक्रीज़ करूँ और आप लोग से भी कुछ सीखूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाड़ी, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। गाड़ी, अब गाड़ी के टॉपिक में ही बता देते हैं थोड़ा सा। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं गाड़ी मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो आप बोल सकते हैं, सॉरी गाइस, यहाँ पे जो है नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसके यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, उसे आप अरबी में बोलेंगे अना सुगुल सैयारा, अना सुगुल सैयारा। अब आप बोलिएगा यहाँ पे दोस्तों, सुगुल, सुगुल क्यों लगा है, तो मैं आपको बता दूं, तो अगर आप बोलिएगा कि यहाँ पे आना सुगुल सैयारा क्यों है, सुगुल यहाँ पे सुगुल क्यों है, तो मैं सुगुल का मतलब बता दूं कि आपको कोई भी काम करते हो तो उसे अरबी में सुगुल बोलते हैं। अब जो है आप यहाँ पे गाड़ी चला रहे हो, तो यहाँ पे जो है चलाता हूँ को अरबी में सुगुल ही बोलेंगे। चलाता हूँ, करता हूँ, करती हूँ, या काम करता हूँ, या काम करती हूँ, या चलाता हूँ, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। तो आना का मतलब हो गया मैं, गाड़ी का मतलब होता है सैयारा, और चलाता हूँ को अरबी में सुगुल बोलते हैं। तो मैं गाड़ी चलाता हूँ, अना सुगुल सैयारा, अना सुगुल सैयारा, यानी कि मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो आप ऐसे भी जोड़ के बता सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ समझने का फेर है कि आप लोग जितना जल्दी समझ लो उतना जल्दी अरबी सीख सकते हो। तो यहाँ पे जो है गाड़ी को अरबी में सुगुल बोलते हैं। सुगुल का मतलब सॉरी, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी को अरबी में
सैयारा बोला जाता है। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आपको पढ़ाते हैं और आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट को अरबी में सगल बोलते हैं, सगल बोलते हैं। स्टार्ट को अरबी में सगल बोलते हैं। कोई भी चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसे आप अरबी में सगल बोलते हैं। सगल का मतलब होता है स्टार्ट, स्टार्ट को अरबी में सगल बोलते हैं। तो सगल का मतलब होता है स्टार्ट। अब आपको, अगर आपका कपिल बोलता है कि गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी, गाड़ी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, गाड़ी, गाड़ी स्टार्ट करो, करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट करो, उसे अरबी में बोलेगा सगल सैयारा, सैयारा, सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका कपिल बोलता है कि गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो, तो वो क्या बोलेगा सगल सैयारा, सगल सैयारा, सगल सैयारा। इसका मतलब हुआ गाड़ी स्टार्ट करो, सगल सैयारा, सगल सैयारा। सगल, सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। तो गाड़ी स्टार्ट करना को अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं, सगल सैयारा। कुछ वर्ड जो है वो साइलेंटली होते हैं, जो कि वहाँ पे कुछ काम नहीं होता है, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, इसलिए करो, करना, ये सब लगाया जाता है। तो गाड़ी स्टार्ट करो को अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करो उसे अरबी में, गाड़ी स्टार्ट करो उसे अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। स्टार्ट को अरबी में सगल बोलते हैं, स्टार्ट को अरबी में सगल बोलते हैं। चलिए टायर, जो गाड़ी का टायर होता है उसे अरबी में क्या बोलते हैं? गाड़ी के टायर को अरबी में कफर बोला जाता है। कफर का मतलब होता है गाड़ी का टायर, कफर का मतलब होता है गाड़ी का टायर। टायर, टायर को अरबी में कफर बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर, जो टायर होता है, चक्के होते हैं, उसे अरबी में कफर बोला जाता है। कफर, कफर का मतलब होता है टायर, जो टायर होता है। अगर आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मेरा गाड़ी का टायर ख़राब है। अब यहाँ पे अरबिक वर्ड मोल मिलाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि मेरा गाड़ी का टायर ख़राब है। यहाँ पे मैं बता दूँ, मेरा, सॉरी, का टायर खराब है। अगर आप बोलते हैं कि मेरा या मेरी गाड़ी का टायर खराब है, तो उसे आप कैसे बोलिएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मैं पहली बार इस बोर्ड पे ऐसे लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो सकता है। आप लोग इसके लिए बुरा नहीं मानिएगा। अभी मैं बोल देता हूँ, मेरा गाड़ी का टायर ख़राब है, उसे आप अरबी में कैसे बोलिएगा? अना सैयारा, यानी मेरा गाड़ी। अना सैयारा मेरा गाड़ी, इंत सैयारा यानी तुम्हारा गाड़ी। अना सैयारा यानी मेरा गाड़ी। तो अना सैयारा कफर, खरबान। कफर का मतलब होता है टायर, और ख़राब को अरबी में खरबान बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाता है तो उसे अरबी में खरबान बोलते हैं। तो मेरी या मेरा गाड़ी का टायर ख़राब है, तो उसे अरबी में बोलेंगे अना सैयारा कफर खरबान। अना सैयारा कफर खरबान, यानी मेरा गाड़ी का टायर ख़राब है, उसे अरबी में अना सैयारा कफर खरबान बोलते हैं। अना सैयारा कफर खरबान, यानी टायर को अरबी में कफर बोलते हैं। तो बस आप ये समझिए कि टायर को क्या बोलते हैं, गाड़ी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं,
ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ कर आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मेरी गाड़ी का टायर ख़राब है तो मैंने अभी जस्ट इम्प्लीमेंट करके आपको बता दिया कि ये इसके बारे में कैसे हो सकता है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको अगली टॉपिक पे चलते हैं। अगर आप लोगों को ये सच में वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोग के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए तो जैसे और अगली टॉपिक पे चलते हैं। अगली टॉपिक आपको है तेल। तेल, जो तेल होता है उसे अरबी में जैत बोलते हैं। तेल को अरबी में जैत बोला जाता है। जैत का मतलब होता है तेल। तेल को अरबी में जैत बोला जाता है। जैत, जैत यानी तेल। तेल को अरबी में जैत बोलते हैं। जैत या जैत आप यहाँ पे मिला सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब थोड़ा सा ईंच के बोला जाता है ना तो जैत होता है, और थोड़ा सा नॉर्मल हम लोग बोल देते हैं ना तेल है, जैत दे दो, जैत 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 जीप जैत, जैत भी बोलते हैं, जैत भी बोलते हैं, आप मिला सकते हैं। थोड़ा सा जो है बोलने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो अगर आपको सच में तेल लेना है तो तेल, अगर आप दुकान पे जा रहे हो तेल लेना है तो आप बोलिएगा कि मुझे तेल चाहिए, मुझे तेल चाहिए। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं मुझे तेल चाहिए। मुझे तेल चाहिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं जी। चलिए तो आप बोल सकते हैं मुझे तेल चाहिए, उसे आप अरबी में बोलेंगे अगर आप बोल रहे हो दुकान में जाकर कि मुझे तेल चाहिए, उस अगर आपको कुछ चाहिए तो उसे बोल सकते हैं जिब, जिब जैत, जिब जैत, यानी मुझे तेल चाहिए। जिब का मतलब होता है देना या चाहिए, तो ऐसे बोल सकते हो, मतलब दे दो, मुझे तेल दो या मुझे तेल चाहिए, उसे आप अरबी में बोलेंगे जिब जैत। जैत, जैत, जैत का मतलब होता है तेल। मुझे तेल चाहिए को अरबी में जिब जैत बोलते हैं। जिब जैत बोलते हैं। जिब जैत का मतलब हुआ मुझे तेल चाहिए। मुझे तेल चाहिए, उसे अरबी में जिब जैत बोलते हैं। तेल को अरबी में क्या बोलते हैं दोस्तों? जैत बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पेट्रोल, अब जो है तेल को तो जैत बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल, ये पेट्रोल है जो गाड़ी में डालते हैं हम लोग, उससे अरबी में क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन बोला जाता है। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन बोलते हैं। जो हम गाड़ी में डालते हैं उसे अरबी में बेंजीन बोलते हैं। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन बोला जाता है। बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन बोलते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पेट्रोल लेना है, कपिल से बोलना है कि, अब कपिल को अक्सर लोग बाबा ही बोलते हैं, तो बाबा पेट्रोल कम है। यहाँ पे मैं बता दूं, बाबा पेट्रोल कम है। ठीक है, अगर आप बोलते हो अपने कपिल से बाबा पेट्रोल कम है, बाबा पेट्रोल कम है, उसे अरबी में आप कैसे बोलिएगा? बाबा बेंजीन सोया। बाबा, बाबा को तो बाबा ही बोलेंगे, बाबा बेंजीन सोया। ये आप देख सकते हैं। अगर आप बोलते हैं अपने कपिल को कि बाबा पेट्रोल कम है, तो उसे अरबी में बोलते हैं बाबा बेंजीन सोए। सोया या सोया का मतलब होता है कम है, मतलब थोड़ा है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि पेट्रोल कम है तो बाबा बेंजीन सोया। बाबा बेंजीन सोया यानी पेट्रोल कम है। बाबा सैयारा बेंजीन सोया यानी गाड़ी में पेट्रोल कम है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, वो समझने के लिए समझ जाते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो आप इस तरह का मीनिंग जो है मिलाकर आप बोल सकते हैं। बाबा पेट्रोल कम है तो वो बोलिएगा बाबा बेंजीन सोया, बाबा बेंजीन सोया, बाबा बेंजीन सोया, यानी कि बाबा पेट्रोल कम है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, अभी ठीक है दोस्तों। चलिए अभी, अभी देखिए, अभी जैसे बोल रहे हैं अभी ठीक है,
तो उसे बोल सकते हैं अभी। अभी को अरबी में अलहिन बोलेंगे, अलहिन बोलेंगे। अभी कोई भी चीज़ अगर आप अभी कर रहे हो, कोई भी चीज़ अगर तुरंत प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, यानी कि अभी, अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अलहिन, अलहिन, अलहिन का मतलब हुआ अभी। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अब इसमें कुछ मीनिंग मैं मिला के आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको कुछ और समझ में आ जाए। अभी आया हूँ, अभी आया हूँ। मैं, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मैं अभी आया हूँ। ओ, चलिए, तो अभी आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है, मैं अभी आया हूँ। उसे आप अरबी में कैसे बोलेंगे? आना। यहाँ आप देख सकते हैं अभी को तो अलहिन बोलते हैं। अगर आपको पूरा फुल सेंटेंस मिला के बोलना है, जैसे मैं अभी आया हूँ, मैं अभी आया हूँ, उसे अरबी में बोलिएगा आना अलहिन ईजी, आना अलहिन ईजी, यानी मैं अभी आया हूँ। मैं अभी आया हूँ को अरबी में बोल सकते हैं आना अलहिन ईजी, आना अलहिन ईजी, यानी मैं अभी आया हूँ। मैं अभी आया हूँ को अरबी में आना अलहिन ईजी बोलते हैं। तो अभी को क्या बोलते हैं दोस्तों? अभी को बोलते हैं अलहिन, अलहिन। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। चलिए, सीधा, सीधा, सीधा को अरबी में सीधा ही बोला जाता है। जैसे मैं ये सीधा लाइन पा रहा हूँ, मान लीजिए, तो मानने में क्या जाता है? सीधा, सीधा को अरबी में सीधा ही बोलते हैं। अगर मैडम लोग बैठता है लोग, अक्सर वो आपसे बोलेगा रो सीधा, रो सीधा, यानी कि सीधा चलते रहो, चलते रहो। जहाँ आएगा मैं बताऊंगी यमीन वल्ला यसार, यानी ठीक है, वो बोलेगा लोग कि हाँ अगर आगे आपको यमीन जाना है या यसार जाना है तो मैं बताऊंगी कि आपको लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। अभी तुम सीधा चलते रहो, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना, ठीक है। तो सीधा को अरबी में वो लोग जब भी सीधा बोलेंगे तो आप समझ जाना कि वो सच में सीधा ही बोल रहे हैं, उसका कोई अरबी मीनिंग नहीं होता है, सेम वर्ड होता है सीधा। सीधा को अरबी में सीधा बोला जाता है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट है राइट। अभी जैसे मैंने समझाया कि यमीन यसार वो लोग बोलेगा, तो उसको राइट और लेफ्ट जो से बोलता है लोग राइट। राइट को अरबी में यमीन बोलते हैं, राइट को अरबी में यमीन बोलते हैं, और लेफ्ट को अरबी में यसार बोलते हैं। राइट को अरबी में यमीन बोलते हैं और लेफ्ट को अरबी में यसार बोलते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे लेफ्ट को अरबी में यसार बोलते हैं, लेफ्ट को अरबी में यसार, यसार बोलते हैं। राइट को अरबी में यमीन और लेफ्ट को अरबी में यसार बोलते हैं। राइट को अरबी में यमीन और लेफ्ट को अरबी में यसार बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो है आप अरबी वर्ड बनाकर सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसको हटा दें। तो राइट को अरबी में यमीन और लेफ्ट को अरबी में यसार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, तो अभी हम आपको बताते हैं तुम कैसे हो। तुम कैसे हो उसे अरबी में बोलते हैं इंत केफ हाल, इंत केफ हाल। हाल, हाल भी बोलते हैं और हलक बोलते हैं, हलक, हलक। इंत केफ हलक, इंत केफ हलक, इंत केफ हलक, इंत केफ हलक, यानी क्या हाल है या तुम कैसे हो। यहाँ पे केफ हाल भी बोल सकते हैं, हलक भी बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप ज़्यादातर हाल ही यूज़ करते हैं। हाल का मतलब होता है कैसे हो। चलिए यहाँ बता देते हैं, तुम को अरबी में इंत बोलते हैं, कैसे को अरबी में कैफ बोलते हैं, हो को अरबी में फ़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
तुम कैसे हो। इंत कैफ हाल, इंत कैफ हाल यानी तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा समाचार क्या है। हम लोग पूछते हैं ना कि हाँ भाई क्या हाल चाल है, तो उसी तरह ये भी अरबिक वर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तुम कैसे हो, उसे अरबी में इंत कैफ हाल बोलते हैं। इंत कैफ हाल यानी तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा हाल क्या है, तुम कैसे हो। तुम कैसे हो को अरबी में इंत कैफ हाल बोलते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए तो ये आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। तुम कैसे हो यानी तुम्हारा हाल क्या है, तो उसे आप अरबी में कैसे बोलिएगा, बोलिएगा इंत कैफ हाल, इंत कैफ हाल, इंत कैफ हाल यानी तुम्हारा हाल क्या है। चलिए नेक्स्ट पार्ट अभी आ गया है। आज तुम कहाँ सोए, आज तुम कहाँ सोए यानी कि आज तुम कहाँ पर सोए थे, तो आप उसे अरबी में कैसे बोलते हैं, इलियोम इंत वैन नोम, इलियोम इंत वैन नोम, इलियोम इंत वैन नोम यानी आज तुम कहाँ सोए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलियोम का मतलब होता है आज, और तुम को अरबी में इंत बोलते हैं, कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं, और सोना को अरबी में नोम बोलते हैं। सोना को अरबी में नोम बोलते हैं। कहीं आप सो जा रहे हो, नींद में हो, तो उसे अरबी में नोम बोला जाता है। आज तुम कहाँ सोए उसे अरबी में बोलते हैं इलियोम, इलियोम यानी आज, इलियोम का मतलब होता है आज। तुम का मतलब होता है इंता, इंता, इंता का मतलब हुआ तुम, यानी आज तुम कहाँ सोए। कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं, वैन, वैन का मतलब होता है कहाँ, कहाँ सोए। वैन इंता, वैन इंता यानी सॉरी, इलियोम इंता वैन नोम, इलियोम इंता वैन नोम यानी आज तुम कहाँ सोए, आज तुम कहाँ सोए उसे अरबी में इलियोम इंता वैन नोम बोलते हैं। इलियोम इंता वैन नोम बोलते हैं। आज तुम कहाँ सोए, आज को अरबी में इलियोम बोलते हैं, तुम को अरबी में इंता बोलते हैं, कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं, सोना को अरबी में नोम बोलते हैं। आज तुम कहाँ सोए, इलियोम इंता वैन नोम यानी आज तुम कहाँ सोए। तो ऐसे आप अरबी वर्ड मिला सकते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। इस तरह छोटी छोटी अरबिक वर्ड मिला के बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे है दोस्तों, तुमको नहीं जाना, तुमको नहीं जाना यानी कहीं तुम जा रहे हो तो वो मना कर रहा है कि तुमको नहीं जाना है, तो उसे अरबी में कैसे बोलेगा, इंत माई रोह, इंत माई रोह यानी तुमको नहीं जाना। तुमको नहीं जाना को अरबी में इंत माई रूह बोलते हैं। तुमको को अरबी में क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं, तुमको को अरबी में इंत बोलते हैं, नहीं को अरबी में माई बोलते हैं, और जाना को अरबी में रूह बोलते हैं। तुमको नहीं जाना, तुमको नहीं जाना को अरबी में इंत माई रूह बोलते हैं। इंत माई रूह यानी तुमको नहीं जाना है, तुमको नहीं जाना है, इंत माई रोह बोलते हैं, माई रोह बोलते हैं। यानी यहाँ पे दोस्तों अगर रहता कि तुमको जाना है, इंत रोह बोलते हैं, इंत रोह बोलते हैं। यहाँ पे नहीं का वर्ड जो है निकाल देते हैं और हटा देते हैं यहाँ पे, और डायरेक्ट यहाँ पे ये नहीं वाला वर्ड हटा देते हैं, तो यानी हो जाता तुमको जाना है, तो उसे अरबी में बोलते हैं इंत रोह, इंत रोह यानी तुमको जाना है। तुमको जाना है उसे अरबी में इंत रोह, तुमको नहीं जाना है इंत माई रोह बोलते हैं, इंत माई रोह यानी तुमको नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे है मैं जा रहा हूँ अभी, मैं जा रहा हूँ अभी, मैं जा रहा हूँ अभी, उसे अरबी में बोलेंगे अना एमसी अलहिन, अना एमसी अलहिन, अना एमसी अलहिन। अना का मतलब होता है मैं, एमसी का मतलब होता है जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जा रहा हूँ को अरबी में एमसी बोलते हैं। अभी, अभी, अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। तो यहाँ आप जोड़ सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी, तो उसे अरबी में अलहिन, अना एमसी अलहिन, अना एमसी अलहिन बोलते हैं, अना एमसी अलहिन, अना एमसी अलहिन। तो अभी मेरा सवाल यह है कि मैं को अरबी में क्या बोलते हैं, मैं को अरबी में अना बोलते हैं। एमसी, एमसी, एमसी का मतलब होता है जा रहा हूँ,
इतना सारा वर्ड जो है एक साथ बोला जाता है। जा रहा हूँ को अरबी में एमसी और अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको समझाया कि मैं को अरबी में अना, जा रहा हूँ को अरबी में एमसी, अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। तो मैं जा रहा हूँ अभी, उसे अरबी में बोलेंगे अना एमसी अलहिन, अना एमसी अलहिन बोलेंगे। अना एमसी अलहिन यानी मैं जा रहा हूँ अभी, मैं जा रहा हूँ अभी, अना एमसी अलहिन। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ऐसे ही इतने सारे वर्ड को टुकड़ों में अगर बिखेर के सीखेंगे ना दोस्तों तो जल्दी सीख पाइएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सो रहा हूँ अभी, मैं सो रहा हूँ अभी। तो आपको तो पता है कि क्या क्या वर्ड होता है, तो थोड़ा आप गेस करके बताइए दोस्तों। जैसे मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं को अरबी में अना बोलते हैं। नोम, नोम यहाँ पे है यानी सो रहा हूँ, सो रहा हूँ। ये पूरा वर्ड जो है इसी में आ जाएगा, सोना में अरबी में आ जाएगा नोम। अभी को अरबी में अलहिन बोलेंगे। अब आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सो रहा हूँ अभी, मैं सो रहा हूँ अभी, उसे अरबी में बोलेंगे अना नोम अलहिन बोलेंगे, अना नोम अलहिन, अना नोम अलहिन यानी मैं सो रहा हूँ अभी, मैं सो रहा हूँ अभी, उसे अरबी में बोलेंगे अना नोम अलहिन। तो अना का मतलब हो गया मैं, नोम का मतलब हो गया सो रहा हूँ, सो रहा हूँ, सो रहा हूँ। अभी को अभी, अभी अलहिन का मतलब हो गया अभी, अभी सो रहा हूँ। अना नोम अलहिन, अना नोम अलहिन यानी कि मैं सो रहा हूँ अभी, मैं सो रहा हूँ अभी, मैं सो रहा हूँ अभी, उसे अरबी में बोलेंगे कि अना नोम अलहिन, अना नोम अलहिन यानी मैं सो रहा हूँ अभी, मैं सो रहा हूँ अभी, अना नोम अलहिन। चलिए, तुम बहुत सोते हो, तुम बहुत सोते हो, तुम बहुत सोते हो, उसे अरबी में बोलते हैं इंत वाजिद नोम, इंत वाजिद नोम, इंत वाजिद नोम यानी कि तुम बहुत सोते हो। तुम को अरबी में इंत बोलते हैं, बहुत को अरबी में वाजिद बोलते हैं, सोते हो को अरबी में नोम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तुम बहुत सोते हो को अरबी में इंत वाजिद नोम बोलते हैं, इंत वाजिद नोम यानी तुम बहुत सोते हो, तुम बहुत सोते हो, उसे अरबी में इंत वाजिद नोम बोलते हैं। तुम नहीं सोते हो, इंत माफ़ी नोम, इंत माफ़ी नोम बोलते हैं। तो आप ऐसे मिलाकर छोटी छोटी अरबिक वर्ड को जोड़ के बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अभी आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं तुम ऊपर जाओ, तुम ऊपर जाओ। अगर आप किसी से बोल रहे हो कि तुम ऊपर जाओ तो उसे अरबी में कैसे बोलेंगे इंत रोह फोग, इंत रोह फोग यानी तुम ऊपर जाओ, तुम ऊपर जाओ को अरबी में इंत रोह फोग बोलते हैं, इंत रोह फोग बोलते हैं। इंत, इंत का मतलब हो गया तुम, इंत का मतलब हो गया तुम, रूह का मतलब हो गया जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉग का मतलब होता है ऊपर। इंत रोह फॉग यानी तुम ऊपर जाओ, तुम ऊपर जाओ। इंत रोह फॉग, फॉग का मतलब होता है ऊपर, रोह का मतलब होता है जाना और इंत का मतलब होता है तुम ऊपर जाओ, उसे अरबी में इंत रोह फॉग बोलते हैं। इंत रोह फॉग यानी कि तुम ऊपर जाओ, तुम ऊपर जाओ को अरबी में इंत रोह फॉग बोलते हैं। चलिए, नीचे आओ अभी, नीचे आओ अभी, उसे अरबी में बोलेंगे नीचे आओ अभी को अरबी में बोलेंगे ताल तहत अलहिन, ताल तहत अलहिन। ताल का मतलब होता है आना, ताल का मतलब होता है आना। आओ को अरबी में ताल बोलते हैं, अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं और नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं, नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जोड़ के बोल सकते हैं ताल तहत अलहिन, ताल तहत अलहिन यानी कि नीचे आओ अभी, नीचे आओ अभी को अरबी में ताल तहत अलहिन बोलते हैं, ताल तहत अलहिन यानी नीचे आओ अभी, नीचे आओ अभी, उसे अरबी में ताल तहत अलहिन बोलते हैं, ताल तहत अलहिन यानी नीचे आओ अभी। चलिए, ये सामान तुम्हारा है, ये
सामान तुम्हारा है, उसे अरबी में बोलेंगे। ये को अरबी में हादा बोलते हैं, सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं, तुम्हारा को अरबी में इंता बोलते हैं, है को अरबी में फ़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सामान तुम्हारा है को अरबी में हादा अगरात फ़ी इंता, हादा अगरात फ़ी इंता बोलते हैं। हादा अगरात फ़ी इंता बोलते हैं, हादा अगरात फ़ी इंता। हादा का मतलब होता है यह, अगरात का मतलब होता है सामान, फ़ी का मतलब होता है, इंता का मतलब होता है तुम्हारा, इंता का मतलब होता है तुम्हारा, फ़ी का मतलब होता है अगरात का मतलब सामान, हादा का मतलब होता है यह। तो यहाँ आप बोल सकते हैं यह सामान तुम्हारा है, उसे अरबी में हादा अगरात फ़ी इंता, हादा अगरात फ़ी इंता बोलते हैं। हादा अगरात फ़ी इंता यानी यह सामान तुम्हारा है, यह सामान तुम्हारा है यानी हादा अगरात फ़ी इंता बोलते हैं। चलिए, मैं मार्केट में हूँ, मैं मार्केट में हूँ उसे अरबी बोलिएगा, मैं मार्केट में हूँ उसे अरबी में अना फ़ी सूक मौजूद, अना फ़ी सूक मौजूद। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं अना का मतलब होता है मैं, फ़ी का मतलब होता है हूँ, सूक का मतलब होता है मार्केट, मौजूद का मतलब होता है मैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कितना ही अच्छा वर्ड यहाँ पे मिल रहा है आपको। मैं जहाँ लगेगा यानी कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मौजूद हूँ, मौजूद यहाँ पे आप बोल सकते हैं मैं मार्केट में हूँ उसे अरबी में आना फ़ी सूक मौजूद, आना फ़ी सूक मौजूद यानी मैं मार्केट में हूँ, मैं मार्केट में हूँ उसे अरबी में आना फ़ी सूक मौजूद बोलते हैं। आना फ़ी सूक मौजूद, आना फ़ी सूक मौजूद, आना फ़ी सूक मौजूद यानी मैं मार्केट में हूँ, मैं मार्केट में हूँ उसे अरबी में आना फ़ी सूक मौजूद। यहाँ पे आप देख सकते हैं अना, अना का मतलब होता है मैं, फ़ी का मतलब होता है हूँ, सूक का मतलब होता है मार्केट, मौजूद का मतलब होता है मैं, यानी मैं मार्केट में हूँ उसे अरबी में अना फ़ी सूक मौजूद बोलते हैं। अना फ़ी सूक मौजूद यानी मैं मार्केट में हूँ। चलिए, मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना फ़ी तरीक, अना फ़ी तरीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं को अरबी में अना बोलते हैं, रास्ते को अरबी में तरीक बोलते हैं, मैं हूँ को अरबी में फ़ी बोलते हैं। यहाँ पे मैं, यहाँ पे जो है देख सकते हैं कितना ये है, यहाँ पे आप अना फ़ी तरीक बोलते हैं, अना फ़ी तरीक। अना फ़ी तरीक का मतलब हुआ मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ उसे अरबी में अना फ़ी तरीक बोलते हैं। अना फ़ी तरीक का मतलब हुआ मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं हूँ। यहाँ पे तीन टुकड़ा है, तीन टुकड़ा मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जो है तीन टुकड़ा है, एक है मैं हूँ, एक है रास्ते में, एक है मैं, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी नीचे तीन टुकड़ा है, यानी मैं को अरबी में आना, रास्ते को अरबी में तरीक और मैं हूँ को अरबी में यहाँ पे मैं हूँ को फ़ी बोलते हैं। आना फ़ी तरीक, आना फ़ी तरीक यानी मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ उसे अरबी में आना फ़ी तरीक बोलते हैं। आना फ़ी तरीक यानी मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ उसे अरबी में आना फ़ी तरीक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको और सारा चीज़ अरबी सिखाते हैं। बहुत ऐसा अरबी का वर्ड है जो मुझे सिखाना है, जो मुझे बताना है, तो मैं आपको धीरे धीरे इस चैनल पे सिखाऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आपकी भी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। चलिए, आप लोग के बदौलत से इतना मैं आगे आया हूँ, 1,10,000 सब्सक्राइबर हुए हैं और आप लोग 1 मिलियन कर दीजिए, जो है मेरे तरफ से पार्टी आप लोग को। आप कहीं भी होंगे मैं वहाँ से आपको लाइव पार्टी दूंगा, लाइव वीडियो में मैं आपको कुछ
नया करके ही दिखाऊंगा, जो कि आप लोग आज तक नहीं देखे होंगे। चलिए, जिस दिन हो गया उस दिन, अल्लाह करें हो जाए, अल्लाह करीम। चलिए मैं आपको बता दूं, मैं नहीं जाऊंगा अभी, मैं नहीं जाऊंगा अभी, मैं नहीं जाऊंगा अभी, उसे अरबी में बोलेंगे अना माई इजी अलहीन, अना माई इजी अलहीन। ओह सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं नहीं आऊँगा, आऊँगा अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 टुकड़ा दिख रहा है, यानी कि मैं अलग, नहीं अलग, आऊँगा और अभी को, ये चारों टुकड़ा को एक मिलाकर आपको जोड़ के बनाया गया है। तो मैं को अरबी में अना बोलते हैं, नहीं को अरबी में माफ़ी बोलते हैं, माई या माफ़ी बोलते हैं, आऊँगा को अरबी में इजी बोलते हैं, अभी को अरबी में अलहीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया, एक अलग अलग टुकड़े में मैं बता दिया हूँ कि किसको क्या बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है नहीं, इजी का मतलब होता है आऊँगा, और अभी को अरबी में अलहीन बोलते हैं, यानी अना माई इजी अलहीन, अना माई इजी अलहीन, यानी मैं अभी, मैं नहीं आऊँगा अभी, मैं नहीं आऊँगा अभी, उसे अरबी में बोलेंगे अना माई इजी अलहीन, अना माई इजी अलहीन, यानी कि मैं नहीं आऊँगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा इकामा कब बनाओगे, मेरा इकामा कब बनाओगे। जैसे आपका कपिल आपका इकामा नहीं बना रहा है, तो इसका जो है सवाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा इकामा का एक अलग है, इकामा कब को अरबी में कुछ अलग बोलते हैं, और बनाओगे को अरबी में बनाओगे के अरबी। यहाँ पे एक देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 वर्ड है यहाँ पे। तो इसको जो है टुकड़े टुकड़े में मैं बताऊँगा कि किसको क्या बोलते हैं। चलिए, मेरा को अरबी में आप लोग सब जानते हैं अना बोलते हैं, इकामा को अरबी में इकामा ही बोलते हैं, मीते, मीते का मतलब होता है कब, और सव्वी, सव्वी का मतलब होता है बनाना, सव्वी का मतलब होता है बनाना। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बारीकी से मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। मेरे तरफ से मैं पूरा ऑफर डाल रहा हूँ कि आपको कुछ अच्छे तरीके से मैं समझा दूँ। मेरा इकामा कब बनाओगे, उसे अरबी में बोलेंगे आना इकामा मी तसव्वी, आना इकामा मी तसव्वी, आना इकामा मी तसव्वी, यानी मेरा इकामा कब बनाओगे, मेरा इकामा कब बनाओगे, उसे अरबी में आना इकामा मी तसव्वी बोलते हैं, आना इकामा मी तसव्वी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इकामा अभी नहीं बना, इकामा, इकामा अभी नहीं बना, इकामा अभी नहीं बना, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 वर्ड है, और 4 वर्ड को कैसे बोलता है, इकामा को आप इकामा ही बोलेंगे, अभी को अरबी में अलहीन बोलेंगे, नहीं को अरबी में माफ़ी बोलेंगे, बनाना को अरबी में खल्लास बोलते हैं। खल्लास का मतलब होता है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, या ख़त्म आपका कोई भी काम दिए हुए हैं वो फिनिश नहीं हुआ है, तो उसको अरबी में खल्लास बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इकामा को अरबी में इकामा, अभी को अरबी में अलहीन, और नहीं को अरबी में माफ़ी, बनाना, बना या बनाना को अरबी में खल्लास बोलते हैं। तो इकामा अलहीन माफ़ी खल्लास, इकामा अलहीन माफ़ी खल्लास, यानी मेरा या इकामा अभी नहीं बना को अरबी में इकामा अलहीन माफ़ी खल्लास बोलते हैं। इसको हम हटा देते हैं, फिर जो है आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, मुझे पूरा तनख्वाह चाहिए। अगर आप कपिल से बोल रहे हो कि मुझे पूरा तनख्वाह चाहिए, मुझे कट करके मुझे तनख्वाह मत दो, या मुझे थोड़ा कम मत दो, मुझे पूरा तनख्वाह चाहिए, तो आप बोल सकते हैं मुझे पूरा तनख्वाह चाहिए को अरबी में अना एबी कामिल रातिब, अना एबी कामिल रातिब, अना एबी कामिल रातिब, यानी मुझे पूरा तनख्वाह चाहिए। तो यहाँ पे आप, मैं भी इसको टुकड़ा में कर देता हूँ, इससे जो है आप लोग को समझ में आ रहा है, मुझे भी लग रहा है कि हाँ इस तरह जो है आपको समझ में आ रहा है, एक टुकड़े टुकड़े में जो मैं चीज़ बता रहा हूँ। तो चलिए 1 2 3 4, यहाँ पे है मुझे पूरा तनख्वाह चाहिए,
ये अलग अलग वर्ड है, इसको जो है अरबी में कैसे जोड़कर एक बनाया जाता है। तो मुझे को अरबी में अना बोलते हैं, पूरा को अरबी में कामिल बोलते हैं, पूरा को अरबी में कामिल बोलते हैं, तनख्वाह को अरबी में रातिब बोलते हैं, और चाहिए को अरबी में एब्बी बोलते हैं। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने मेरे डिस्प्ले पे कि मुझे पूरा तनख्वाह चाहिए को अरबी में अना एब्बी कामिल रातिब बोलते हैं। तो इसको अलग अलग तोड़कर आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। पूरा को अरबी में कामिल बोलते हैं, और तनख्वाह जो होता है, सैलरी जो होता है, उसे अरबी में रातिब बोलते हैं। तो ऐसे ही बोलते हैं। एब्बी का मतलब होता है चाहिए, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। चाहिए को अरबी में एब्बी बोलते हैं, और मुझे को अरबी में अना बोलते हैं। तो अना एब्बी कामिल रातिब, यानी मुझे पूरा तनख्वाह चाहिए, मुझे पूरा तनख्वाह चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हारा काम अच्छा है। कपिल आपसे खुश होकर अगर बोलता है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, यानी तुम्हारा काम अच्छा है, तो उसे अरबी में कैसे बोलेगा वो? इंत सुगुल मियाँ मियाँ, इंत सुगुल मियाँ मियाँ, इंत सुगुल मियाँ मियाँ, यानी तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हारा काम अच्छा है। तुम्हारा काम अच्छा है को अरबी में कैसे बोलेगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, तुम्हारा को अरबी में इंत बोलता है, काम को अरबी में शुगुल बोलता है, अच्छा है को अरबी में मियाँ मियाँ बोलते हैं। मियाँ मियाँ का मतलब होता है अच्छा अच्छा, अच्छा को अरबी में मियाँ मियाँ बोलते हैं। तुम्हारा काम अच्छा है, यानी उसे अरबी में बोलेंगे इन तसुगुल मियाँ मियाँ, इन तसुगुल मियाँ मियाँ, यानी तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हारा काम अच्छा है को अरबी में इन तसुगुल मियाँ मियाँ बोलते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, अभी आपको बताते हैं दूसरा। दोबारा नहीं बोलना, दोबारा नहीं बोलना उसे अरबी में बोलते हैं मर्रतानी माफ़ी कलाम, मर्रतानी माफ़ी कलाम, मर्रतानी यानी माफ़ी कलाम, उसका मतलब हुआ दोबारा नहीं बोलना। दोबारा नहीं बोलना को अरबी में मर्रतानी माफ़ी कलाम बोलते हैं, मर्रतानी माफ़ी कलाम। यहाँ पे दोबारा हो गया, नहीं हो गया, और बोलना हो गया। तो यहाँ पे 3 वर्ड है, आपको 3 वर्ड दिख रहा होगा। दोबारा को अरबी में तानी बोलते हैं, तानी का मतलब हुआ दोबारा। नहीं को अरबी में माफ़ी बोलते हैं, नहीं को अरबी में माफ़ी। बोलना को अरबी में कलाम बोलते हैं, यानी मर्रा। यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे मर्रा छूट रहा है। मर्रा का मीनिंग होता है कि बार बार जो चीज़ बोला जाता है ना, उसको बोलते हैं मर्रा, यानी मर्रतानी, दोबारा। मर्रतानी यानी दोबारा। ये वर्ड जो है एक ही में आएगा। यहाँ पे मैं आपको हटा के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे जो है दोबारा जो है वो मर्रतानी का मतलब हुआ दोबारा। तो यानी मर्रतानी यानी बार बार एक चीज़ को बोला जाता है तो मर्रा बोलते हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं एक ही चीज़ बार बार मत बोलो, तो उसे बोलते हैं मर्रा। मर्रतानी यानी दोबारा, मर्रतानी यानी दोबारा, माफ़ी यानी नहीं, बोलना यानी कलाम। मर्रतानी माफ़ी कलाम यानी दोबारा नहीं बोलना, दोबारा नहीं बोलना उसे अरबी में मर्रतानी माफ़ी कलाम बोलते हैं, मर्रतानी माफ़ी कलाम। चलिए इसको हटाते हैं, फिर आपको नेक्स्ट पे ले चलते हैं, आपको बताते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, यह सामान नहीं मिला, ये सामान नहीं मिला, ये सामान नहीं मिला उसे अरबी में बोलते हैं हादा अगरात मायसल, हादा अगरात मायसल, यानी यह सामान नहीं मिला, यह सामान नहीं मिला उसे अरबी में हादा अगरात मायसल बोलते हैं। हादा अगरात मायसल यानी यह सामान नहीं मिला, यह सामान नहीं मिला, यह सामान नहीं मिला, ये सामान नहीं मिला उसे अरबी में बोलते हैं हादा अगरात मायसल। हादा का मतलब होता है यह, अगरात यानी सामान, नहीं को अरबी में माई बोलते हैं, मिलना को अरबी में हसल बोलते हैं। मिलना, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं मिल रहा है या कोई भी चीज़ अगर खोजने जा रहे हैं वो चीज़ नहीं मतलब वहाँ पे स्टोर में है, तो आप बोल सकते हैं माई हसल, माई हसल यानी नहीं है, माई हसल यानी नहीं है। तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यह सामान नहीं मिला को अरबी में हादा अगरात माई हसल बोलते हैं। हादा अगरात माई हसल यानी यह सामान या ये सामान नहीं मिला, ये सामान नहीं मिला को अरबी में
हादा अगरात माई हसल बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कितना गए लो? 37 चल गए। चलिए दोस्तों, ये सामान नहीं मिला उसे अरबी में बोले हादा अगरात माई असल बोलते हैं। हादा अगरात माई असल अभी जस्ट मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। यह सामान मिल गया। अब कुछ आपको मिल गया उसे अरबी में बोलेंगे हादा अगरात हसल। हादा अगरात हसल, बस यहाँ से जो है माई हसल, माई माई हटा दिया गया है। माई माई हसल यहाँ पे था ना जो दोस्तों, वो हटा दिए हैं। यानी ये सामान मिल गया है तो उसे अरबी में बोलेंगे हादा अगरात हसल। हादा अगरात हसल। हादा अगरात हसल यानी ये सामान मिल गया, यह सामान मिल गया, उसे अरबी में हादा अगरात हसल बोलते हैं। हादा अगरात हसल यानी यह सामान मिल गया। ड्राइवर 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 को अरबी में, ड्राइवर को अरबी में स्वाइक या साइक बोलते हैं। सवाग 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 या साइक बोलते हैं। साइक का मतलब होता है ड्राइवर और सवाग का मतलब भी होता है ड्राइवर। जो ड्राइवर होता है, स्पेशली घर के ड्राइवर जो होते हैं, उसे अरबी में सवाग बोलते हैं या साइक बोलते हैं। साइक का मतलब होता है ड्राइवर या ऐसे तो सवाग बोलते हैं, सवाग का मतलब होता है ड्राइवर। स्वाग सवाग या साइक, साइक बोलते हैं ड्राइवर को, सवाग या साइक बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है कभी लिखने में, तो उसके लिए कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं आपको रियलिटी में जो होता है वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ड्राइवर को सवाग या साइक बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। गाड़ी, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। चलिए चाबी, चाबी को अरबी में मुफ्ता बोलते हैं। चाबी को अरबी में मुफ्ता या मिफ्ता बोलते हैं। चाबी जो होता है, जैसे घर खोला जाता है या गाड़ी स्टार्ट किया जाता है, कोई भी चाबी हो उसे अरबी में मुफ्ता या मिफ्ता बोलते हैं। तो चाबी को अरबी में मुफ्ता या मिफ्ता बोला जाता है। चाबी को अरबी में मुफ्ता या मिफ्ता बोला जाता है। चाबी को क्या बोला जाता है दोस्तों? मिफ्ता या मुफ्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें चलाना है, तुम्हें चलाना है, तुम्हें चलाना है, उसे अरबी में बोलेंगे इन तसुक, इन तसुक, इन तसुक यानी तुम्हें चलाना है। चलाना है को अरबी में सुक बोलते हैं। इंत का मतलब हुआ तुम्हें, तुम्हें चलाना है, तुम्हें चलाना है को अरबी में इंत सुक बोलते हैं। तुम्हें चलाना है उसे अरबी में इंत सुक बोलते हैं। सुक का मतलब होता है चलाना और इंत का मतलब होता है तुम्हें। तुम्हें, तुम्हें को अरबी में इंत बोलते हैं, चलाना है को अरबी में सुक बोलते हैं। तुम्हें चलाना है उसे अरबी में इंत सुक बोलते हैं। इंत सुक यानी तुम्हें चलाना है। चलिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं रास्ता यानी सड़क। रास्ता या सड़क को अरबी में तरीक बोलते हैं। तरीक का मतलब होता है रास्ता या सड़क। सड़क को अरबी में तरीक बोलते हैं, रास्ता को अरबी में तरीक बोला जाता है। दोनों अरबी सेम ही वर्ड है। रास्ता या सड़क को अरबी में तरीक बोलते हैं। चलिए दोस्तों अभी, अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। जैसे मैंने बताया आपको इतना सारा वर्ड में अभी मैंने बता चुका हूँ कि अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। याद करना, सोचना, बहुत ज़्यादा याद करना, बहुत ज़्यादा सोचना, उसे अरबी में फ़क्कर बोलते हैं। फ़क्कर ज़्यादा, फ़क्कर ज़्यादा यानी मैं ज़्यादा सोचता हूँ। सोचना को अरबी में फ़क्कर बोलते हैं। याद करना को अरबी में फ़क्कर बोला जाता है। तो सोचना, सोचना, सोचना या याद करना को अरबी में फ़क्कर बोला जाता है। फ़क्कर का मतलब हुआ सोचना और याद करना। सोचना और याद करना को अरबी में फ़क्कर बोला जाता है। चलिए भूल जाना, कोई भी चीज़ अगर आप जल्दी भूल जाते हो तो उसे अरबी में नसीत बोलते हैं। भूल जाना को अरबी में नसीत बोला जाता है। भूल जाना को अरबी में नसीत बोला जाता है। पहले, पहले को अरबी में अव्वल या गबल बोलते हैं। पहले को अरबी में अव्वल या गबल बोलते हैं। पहले को अरबी में अव्वल या गबल बोला जाता है। पहले को अरबी में अव्वल या गबल बोला जाता है। पहले को अरबी में अव्वल या गबल बोला जाता है।
दूसरा, दूसरा को अरबी में तानी बोलते हैं। मैं लॉन्ग अरबिक वर्ड जो सिखा रहा था उसमें जो है दूसरा आया था, तो मैंने बताया था दूसरा को अरबी में तानी बोलते हैं। तानी मर्रा यानी दूसरी बार। तानी, तानी का मतलब होता है दूसरा। पहला को अरबी में गबल बोलते हैं। पहले को अरबी में गबल बोला जाता है। गबल का मतलब होता है पहला। पहला को अरबी में गबल बोलते हैं। बाद में, बाद में को अरबी में बादेन बोलते हैं। बाद में को अरबी में बादेन बोला जाता है। बादेन का मतलब हुआ बाद में। बाद में को अरबी में बादेन बोला जाता है। बादेन का मतलब हुआ बाद में। करना है, करना है को अरबी में सवी बोलते हैं। करना है को अरबी में सवी बोलते हैं। कोई भी काम करना है उसे अरबी में सवी बोलते हैं। करना है को अरबी में सवी बोलते हैं। करना को अरबी में सवी बोलते हैं। करना को अरबी में सवी बोलते हैं। करना है को अरबी में सवी बोलते हैं। साफ़ करना, साफ़ करना को अरबी में नद्दाफ़ा बोलते हैं। साफ़ करना को अरबी में नद्दाफ़ा बोलते हैं। साफ़ करना है को अरबी में नद्दाफ़ा बोलते हैं। नद्दाफ़ा का मतलब हुआ साफ़ करना। गाड़ी को धोना है, गाड़ी को धोना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी को धोना है। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिला सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी को धोना है, तो धोना है को अरबी में गस्सल बोलते हैं। और सैयारा का मतलब हुआ गाड़ी, तो गाड़ी है को धोना है उसे अरबी में गस्सल सैयारा बोलते हैं। गस्सल सैयारा यानी गाड़ी को धोना है। गाड़ी को धोना है उसे अरबी में गस्सल सैयारा बोलते हैं। गस्सल सैयारा यानी गाड़ी को धोना है। गाड़ी को धोना है उसे अरबी में गस्सल सैयारा बोलते हैं। बताइए, बताइए को अरबी में कल्लम बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर बात करना है या बताना है, आप किसी से बोल रहे हो कि मुझे बताओ, कल्लम आना, कल्लम आना यानी मुझसे बताओ, मुझसे बात करो, तो बताना को अरबी में कल्लम बोलते हैं। बताना को अरबी में कल्लम बोलते हैं। बताइए या बताना को अरबी में कल्लम बोलते हैं। नहाना, नहाना को अरबी में सब्बाब बोलते हैं। नहाना को अरबी में सब्बाब बोलते हैं। अगर आप नहा रहे हो या कोई भी नहा रहा है उसे अरबी में सब्बाब बोलते हैं। बाथरूम या टॉयलेट को अरबी में हम्माम बोलते हैं। बाथरूम या टॉयलेट को अरबी में हम्माम बोलते हैं। हम्माम का मतलब होता है बाथरूम या टॉयलेट। पेट्रोल, पेट्रोल को अरबी में बेंजीन बोलते हैं, मैं आपको बता दिया हूँ। नींद को अरबी में नोम बोलते हैं। नींद को अरबी में नोम बोलते हैं। तो दोस्तों इतना सारा मेहनत लगा के आप लोग के लिए इतना सारा अरबिक वर्ड मैं लेकर आया हूँ। आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अरबिक टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।